हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के वन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। पहला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, दूसरा है 1981 में, तीसरा है 1988 में और चौथा है 1991 ईस्वी में। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन में दूसरा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा है देहरादून में और तीसरा है नागपुर में, चौथा है भोपाल में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है भोपाल में, दूसरा नागपुर में, तीसरा देहरादून में और चौथा है जोधपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी जो है नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष और तीसरा है 5 वर्ष, चौथा है 6 वर्ष। तो देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा, 2 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां का रहा है, वन रोपण प्रक्रिया का क्या है। पहला ऑप्शन है वन साफ करने की, दूसरा है और पेड़ लगाने की, तीसरा है पेड़ काटने की और चौथा है वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वन रोपण प्रक्रिया जो है और पेड़ लगाने की, इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा। वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो वन रोपण प्रक्रिया जो है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा, 7,89,164 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभागों पर वनों का आवरण है। पहला ऑप्शन है 20.55%, दूसरा है 21.34 और तीसरा है 23.03 और चौथा है 23.68। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभागों पर वनों का आवरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.34% भागों पर। इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, तो 21.34% भूभाग पर वनों का आवरण है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 8वां का रहा है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है, तो इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा है छत्तीसगढ़ में और चौथा है मिजोरम में। क्वेश्चन कह रहा है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है।
तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो पंजाब वो राज्य जो है पंजाब है, जिसमें वनों का सबसे कम भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। क्वेश्चन 11 कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो कितना न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भूमि का 33%, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण जो है संपूर्ण भूमि का 33% अनिवार्य है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है मिजोरम, चौथा है असम। तो इसका जो है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, तो मिजोरम में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। तो वन नीति की घोषणा कब की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम सरकार द्वारा जो है 1952 में वन नीति की घोषणा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है 1981 में किया गया था, ऑप्शन ए इसका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है पूर्वी डेक्कन में, दूसरा है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में और तीसरा है पश्चिमी घाट में और चौथा है पूर्वी तट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में, ऑप्शन ए इसका जो है राइट हो जाएगा। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी डेक्कन में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट जाएगा। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है। पहला है साल, दूसरा है चीड़ और तीसरा है यूकेलिप्टस और चौथा है टोंक या सागौन। तो
नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति जो है टोंक या सागौन है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो इनमें से वैश्विक विरासत का वन जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को जो है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो भारत में इनमें सागौन का वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो सागौन का वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट जाएगा, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो कि जिसका टॉपिक था भारत के वन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।